डियर स्टूडेंट, आज के प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स की स्टार्टिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं और इन पर बेस प्रॉब्लम को भी डिस्कशन में ला चुके हैं। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होता क्या है कि इफ़ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इज एफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एस विल बी इक्वल टू 1 ए इंटू एफ ऑफ टी अपॉन ए होगा, पर ए इज फर्स्ट। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में आप आएंगे तो ये है कि कहा जा रहा है इफ़, जो कि दिया गया कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, तो अगर हम इनवर्स लाप्लासियन ऑपरेटर को एफ टी के साथ लाएं तो इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अप्लाई करें तो एफ एस इक्वल्स होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, अगर याद रहा डेफिनेशन। तो अगर एफ एस इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, तो हमको तो एफ ऑफ ए एस चाहिए। इसके अंदर डेफिनेशन में एस एस के बजाय हम क्या लें, एफ ऑफ ए एस लें। तो एफ ऑफ ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एस टी इंटू एफ टी डी टी। अब एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं का पुट करते हैं ए टी इज इक्वल टू एक्स। अगर ए टी इक्वल्स एक्स लेते हैं आप, तो आप आसानी से कहते हैं सो दैट डिफ्रेंशिएट करें ए इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। या आप कह सकते हैं कि डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपान ए हो जाएगा, या 1 अपान ए इंटू डी एक्स। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ ए एस तो यही रह गया, इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस, और ए टी ए इंटू टी इज इक्वल टू आपने कहा है एक्स, तो ए टी की जगह पर यहाँ आ गया एक्स। एफ टी टी इक्वल्स यहाँ से देख सकते हैं टी इक्वल्स हो जाएगा एक्स अपान ए, तो टी की जगह यहाँ लिख दिया गया एक्स अपान ए, और डी टी इक्वल्स ऑलरेडी कह चुके हैं 1 अपान ए इंटू डी एक्स। ये हो गया। लिमिट चेक करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट 0 है, तो जब टी इक्वल्स 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल्स भी 0 मिलेगा। टी के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो एक्स इक्वल्स इनफाइनाइट मिलेगा। तो हो गया 1 अपान ए, कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल साइन से बाहर लिया, लिमिट तो समझ में आ गया होगा, देयर इज नो चेंज इन लिमिट्स। फिर चूंकि 1 अपान ए एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और इसे इंटीग्रल साइन से बाहर किया जा सकता है, तो इसे बाहर किया तो हो गया इक्वल्स 1 अपान ए इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स अपान ए इंटू डी एक्स, या ये हो जाएगा 1 अपान ए इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपान ए इंटू डी टी। एक्स की जगह टी कर दिया गया। यह जानते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है कि चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो अगर ये चीज़ हमको मालूम है तो यहाँ अब हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो लग रहा है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन ए को बाई डेफिनेशन हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए। अब इस लाप्लासियन ऑपरेटर को अगर हम लेफ्ट में लाएं तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एस इक्वल्स 1 अपान ए इंटू एफ ऑफ टी अपॉन ए। अब इस पर बेस एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड, एक क्वेश्चन लेते हैं का फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s अपान 9s स्क्वायर माइनस 4। ये आपको प्रूफ करना है, 3s अपान 9s स्क्वायर माइनस 4। इस पर बेस एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो सलूशन पे आते हैं। का एक काम करते हैं, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं एफ एस का, एफ एस इक्वल्स ले रहे हैं यस अपान यस स्क्वायर माइनस 16। अब एफ एस अगर आपने इतना ले लिया है तो इसका इनवर्स लाप्लास लिया जाए,
तो जब इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यस इज इक्वल टू हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यस अपान यस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और यस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है ये आप सबको मालूम है, दैट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कास 4t। और यही आपका आप क्या कहलाएगा एफ टी। एफ एस का इनवर्स लाप्लास टर्म्स क्या होता है एफ टी। कहा वी नो दैट, पता नहीं बट लिखने में क्या जाता है, कहा वी नो दैट, कहा वो क्या, कहा वी नो दैट इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs is equal to Ft, then inverse Laplace transform of f of As is equal to 1 upon a into Ft upon a, इतना होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो अगर यहाँ देखिए f ऑफ As की बात हो रही है, f ऑफ As की, कि एफ ऑफ ए एस इक्वल्स होगा 1 अपान ए इंटू एफ टी अपान ए। यहाँ एफ एस आपने लिया है यस अपान एस स्क्वायर माइनस 16, यहाँ यस के बजाय क्या लिखा हुआ 3s अपान 9s स्क्वायर माइनस 16। अगर यस में एस की जगह पे 3s रखें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टेकिंग ए इक्वल्स 3, टेकिंग ए इक्वल्स 3 बिगेट, जब ए इक्वल्स 3 लेंगे तो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s एफ ऑफ 3s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 3 इंटू एफ टी अपान 3, इतना आ गया। तो यहाँ से अब ये आप कह सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 3s। एफ एस इक्वल्स आपने कह रखा है यस अपान यस स्क्वायर माइनस 16, तो एफ ऑफ 3s क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ यस उसकी जगह क्या रखेंगे 3s। तो यहाँ तो 3s ठीक है, लेकिन यहाँ 3s का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 3s अपान 9s स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपान 3 इंटू एफ ऑफ टी अपान 3। तो एफ टी इक्वल्स हम लोगों को मिला हुआ है हाइपरबोलिक कास 4t। तो एफ ऑफ टी अपान 3 को, तो टी की जगह क्या आ जाएगा टी अपान 3, तो हो जाएगा हाइपरबोलिक कोसाइन 4t अपान 3। यही आपके प्रॉब्लम का क्या बन गया, सलूशन बन गया। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस कोई प्रॉब्लम नहीं देखा था। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस भी प्रॉब्लम एक लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल कहा जा रहा है, एग्जाम्पल लिखा है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e टू द पावर माइनस पाई एस अपान यस स्क्वायर प्लस 4। यह है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। का एक काम करते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, कहा देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस इज इक्वल टू होता है जी टी, मतलब जी टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड इट इज 0 व्हेन टी इज लेस देन ए। या जी टी ना कह करके इसको आप ऐसे कह सकते हैं एफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, ऐसे भी आप कह सकते हैं एफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, 0 व्हेन टी इज लेस देन ए। एफ है ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसको ध्यान से देखिए, ई टू द पावर माइनस एस और इससे इसको कंपेयर करिए। तो जब ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस सी दिए गए प्रॉब्लम को कंपेयर करेंगे तो ई टू द पावर माइनस ए एस की जगह पर ई टू द पावर माइनस पाई एस दिखेगा। अब अगर यहाँ से हम ई टू द पावर माइनस पाई एस को विड्रा कर लें तो हमको एफ एस मिल जाएगा। तो कहा लेट एफ एस इज इक्वल टू 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4। अब जब एफ एस इक्वल्स आपने कहा दिया 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4,
तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए पहले एफ एस का इन्वर्स आपको बताना पड़ेगा। देख लीजिए, तो एफ एस का इन्वर्स लें तो कहा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/s² + 4, और 2/s² + 4 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हो जाएगा वो आप जान रहे हैं, वह हो जाएगा साइन ऑफ 2t, और यही आपका क्या बन गया, ft बन गया, साइन 2t हो गया। अब एफ एस का जब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो कहा बाई इन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब a इक्वल्स हम लेने जा रहे हैं पाई, तो जब a इक्वल्स आप पाई लेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−πs इंटू एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी माइनस पाई व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई। a की जगह आपने पाई लिया है एंड इट इज 0 व्हेन t इज लेस देन पाई। कितना आ गया, कहा यहाँ से अब हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−πs इंटू एफ एस, और एफ एस इज इक्वल टू आपने कह रखा है, देखिएगा एफ एस इक्वल्स आपने कह रखा है 2/s² + 4, तो इस जगह 2/s² + 4, और यही आपका प्रॉब्लम बन जा रहा है, इज इक्वल टू एफ टी माइनस पाई, तो एफ टी इक्वल्स है साइन 2t, तो एफ टी माइनस पाई क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू टी माइनस पाई, कब का, व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई एंड इट इज 0 व्हेन t इज लेस देन पाई। थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको और भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 2t माइनस 2 पाई, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस t, मतलब कुल मिला के अंत में आ जाएगा साइन 2t। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यही आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अप्लीकेशन हो गया। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आते हैं नेक्स्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, इस पर बात करते हैं। प्रॉब्लम लिया, कहा थ्योरम लिया, पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें। कहा यदि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है, यदि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है तो प्रूव करके दिखाइए कि एफ एस के ही nth डेरिवेटिव का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह -1/n इंटू t⁻n इंटू एफ टी होगा। एफ एस के nth डेरिवेटिव का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह -1/n इंटू t⁻n इंटू एफ टी होगा। ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह -1/n इंटू t⁻n, और एफ टी इक्वल्स देखेंगे क्या बना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, तो एफ टी की जगह हम लोगों ने यहाँ से क्या लिख दिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में कहना है वी नो दैट if Laplace transform of ft is equal to fs then Laplace transform of t⁻n ft में t⁻n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, -1/n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये आप प्रूव कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी, कि हम जानते हैं कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो इसी एफ टी में t⁻n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनके प्रोडक्ट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वह -1/n इंटू एफ एस का nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, या एफ एन एस को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/n इंटू d⁻n/ds⁻n ऑफ एफ एस का। इस लाप्लासियन ऑपरेटर को राइट में ले जाओ, तो लाप्लासियन ऑपरेटर जब लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो यह इनवर्स बन जाएगा, तो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -1/n इंटू एफ एन एस इज इक्वल टू हो जाएगा t⁻n इंटू एफ टी हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं -1/n,
क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी लगाएं तो -1/n कांस्टेंट बाहर किया और ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FENS हो जाएगा इज इक्वल टू T⁴n FT। -1/n से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो -1/n में जब -1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 2n हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। चूँकि n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है तो -1 का पावर हमेशा इवन होगा और इवन होने पर इसकी वैल्यू प्लस होगी, तो इसीलिए सिर्फ लिखा गया है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FENS इज इक्वल टू, राइट में -1/n से मल्टीप्लाई करें वो दिख रहा है, इंटू T⁴n इंटू FT, और चूँकि FT इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/n इंटू T⁴n इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS लिख सकते हैं। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, क्लियर कर दे सकते हैं कि आपसे कहा गया था कि FS का यदि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT है तो प्रूफ करके दिखाइए कि FS के ही nth डेरिवेटिव का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह -1/n इंटू T⁴n इंटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS होगा। अब इस पर बेस एक प्रॉब्लम हम लोग करके देख लें। प्रॉब्लम लेते हैं। कहा यदि देखा जाए, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। कहा यदि फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ S अपॉन होल स्क्वायर ऑफ S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कहा जा रहा है S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा एक काम करते हैं, FS इज इक्वल टू ले लेते हैं 1/S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस FS के अगर दोनों साइड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और 1/S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग भली भांति जानते हैं वह होता है sin 80/A। और यही FS का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही क्या कहलाएगा, FT कहलाएगा। तो FT हो गया sin 80/A। और इसी FS को ही अगर हम एक बार S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा F' इक्वल्स हो जाएगा d/ds ऑफ 1/S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देख लें d/ds ऑफ FS उसी को लिख दिया है F', और यहाँ क्लियर कट आप दिख रहा है d/ds ऑफ 1/S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/ds ऑफ S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो गया। S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर -1 हो गया। अब इसको जब S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो जाएगा -1 इंटू S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर -2। फिर इनर फंक्शन का डिफरेंस, पहले आउटर का किया, अब किसका करेंगे, इनर का। तो S स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा। तो F' इक्वल्स हम लोगों को फाइनली क्या मिला, -2s अपॉन होल स्क्वायर ऑफ S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इतना मिल गया। S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर -2 को डाउन किया तो हो जाएगा 2s अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड का इनवर्स ले लेते हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F' इक्वल्स हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -2s अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। F' का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 इंटू T⁴ FT, क्योंकि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FENS आप कह चुके हैं वह तो होता है -1/n इंटू T⁴n इंटू FT होता है। तो F' का इतना n की जगह 1 दिख रहा है तो क्या जाएगा, -1/1 इंटू T⁴ इंटू FT। और ये हो गया आपका लीनियर प्रॉपर्टी लगा तो -2 बाहर हो गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ S अपॉन होल स्क्वायर ऑफ S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। यहाँ आप कह सकते हैं बाई डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लिखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बाई डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ये आ गया आपका, कोई बात नहीं है। तो अब इस माइनस तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, हमको तो S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के होल स्क्वायर का ही इनवर्स चाहिए,
तो इसको यहाँ लिख लिया। इस 2 को राइट में भेजेंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ टी इंटू साइन 80/a, मतलब टी इंटू माइनस हाफ, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 टी एफ टी होगा। और बट एफ टी इज इक्वल टू हम लोग कह चुके हैं कि एफ टी इज इक्वल टू क्या है, साइन 80/a, तो एफ टी की जगह लिख दिया साइन 80/a। तो कुल मिला के यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया वह हो गया टी साइन 80/2a, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है। अब आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पर, उसके बारे में भी देख लीजिए। थियरम क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी की बात है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसकी बात हो रही है। जरा यदि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है, यदि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है, तो प्रूफ करके दिखाइए कि इसी एफ एस को एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए फ्रॉम एस टू एस इक्वल्स इनफाइनाइट तक, तो इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह एफ टी अपान टी होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। फिर से समझ लीजिएगा, कहा जा रहा है यदि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है तो प्रूफ करके दिखाइए कि इसी एफ एस को अगर हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें फ्रॉम एस इक्वल्स एस टू एस इक्वल्स इनफाइनाइट तक, तो जो इसके इंटीग्रल का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह एफ टी अपान टी होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। जैसे पहले हम लोग करते आए, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि एफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है, दिया गया है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। कहा इसलिए अगर इस इनवर्स लाप्लासियन ऑपरेटर को हम राइट में ले जाएं तो यह क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बन जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस हो गया। का तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हो जा रहा है, तो हम तो यह भी जानते हैं, वी नो दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल्स इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस होता है। तो एफ टी बाई टी, तो ये काम करते हैं, ये लाप्लासियन ऑपरेटर को राइट में ले जाएं और राइट वाले टर्म को पहले लिख दें। तो राइट वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी बाई टी, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब इस पर बेस भी एक प्रॉब्लम देखा जाए कि अगर इस पर बेस प्रॉब्लम हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस पर बेस प्रॉब्लम करने के लिए एक प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं का प्रूव दैट एक क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। प्रूव दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट 1/s माइनस 1/s प्लस 1 इन विथ रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टी। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया कि प्रूव दैट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 1/s माइनस 1/s प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस जो होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टी होगा। ये प्रूफ करके हम लोगों को दिखाना है। कोई बात नहीं, चूँकि इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो जो ये थोड़ा सा इंडिकेशन आपको तो दे ही रहा है कि यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जो आपको बताया गया इंटीग्रल प्रॉपर्टी, उसका एप्लीकेशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसका एप्लीकेशन लेने के लिए पहले हमको एफ एस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो कहा मान लेते हैं एफ एस इज इक्वल टू 1/s माइनस 1/s प्लस 1, ये एफ एस मान लिया। अब अगर इतना आपका यह एफ एस हो गया, एफ एस इक्वल्स क्या हो गया 1/s माइनस 1/s प्लस 1, इसको कहा दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो का इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों साइड का इनवर्स ले लेते हैं, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
1 अपान यस माइनस 1 अपान यस प्लस 1 हो जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान यस माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान यस प्लस 1 हो जाएगा। कैसे आया वो आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लीनियर प्रॉपर्टी आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो 1 अपान यस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आपको पता है कि 1 होता है, माइनस 1 अपान यस प्लस 1 का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वह भी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू होगा e टू द पावर माइनस टी। तो एफ का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह आपका आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी एंड दैट इज इक्वल टू एफ टी। ये इतना हो गया, यहाँ आ गया। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, जब आपको एफ टी मिल ही गया है तो अब एफ एस का इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा लें। तो कहा बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स बाय इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है वो आप जानते हैं। इंटीग्रल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस इज इक्वल टू होता है एफ टी अपान टी, ये आपको पता है। तो यहाँ से अब आप आ सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस इज इक्वल टू जो आपने लिया है एफ एस इक्वल्स आपने लिया था 1 अपान यस माइनस 1 अपान एस प्लस 1। तो एफ एस की जगह ले लेंगे 1 अपान यस माइनस 1 अपान एस प्लस 1 और ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू यस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी अपान टी। तो एफ टी अपान टी, एफ टी इक्वल्स आपने लिख रखा है 1 अपान टी ऐसे रख दिया और एफ टी इक्वल्स आपको मिला हुआ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, तो हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। तब कुल मिला के फाइनली आपको मिला 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपान टी। यही आपका हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पर बेस प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो अगर ये बात आपके समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो शुरू करेंगे वह होगा कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे दें। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होता है उसको देखा जाए। कहा गया इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी। तो देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ स्टार जी। स्टार डिनोट्स द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, मीन्स इफ एफ टी इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस and gt is the inverse Laplace transform of the function gs, then the inverse Laplace transform of product of these two functions fs and gs will be equal to integral 0 to t fu gt minus u du, or it may be written as f star g, where star denotes the convolution of two functions f and g, or you may write this is equal to integral 0 to t f t minus u into gu into du, या इसको हम लिख सकते हैं g स्टार f।
जी स्टार एफ, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई, और इन दोनों प्रॉपर्टीज में से चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे हम ऐसे लिखें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस, ये फार्मूला लिखें, इन दोनों प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी तो हमें रिमेंबर होना ही चाहिए। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी रिमेंबर है तो आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का हेल्प ले सकेंगे, लेकिन एक कम से कम याद होना चाहिए। नेक्स्ट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।